students, this is Chandan Gautam and we will continue our lectures on the topic force and motion, in which today we will discuss about an very important topic. ठीक है, इतना important है कि इसको एकदम ना मतलब 100% मार्क करो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस चैप्टर में से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला पूछा ही जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जब आगे फर्दर स्टडीज करेंगे तो जो इक्वेशंस निकल के आएंगी मोशन की वो आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसके लिए। देखो, इसको समझने से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी मोशन की बात करी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पार्टिकल था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर था। कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आया तो उसने कुछ एरिया कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए गया और उस डिस्टेंस को और थोड़े टाइम बाद में क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या कर गई, चेंज कर गई। एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेशन होता है क्या उसके बारे में मैं फिर से बता दूंगा। तो उसने जिस पाथ पे ट्रेवल किया वो पाथ टोटल ये है अपने पास में, कौन सा, AOBDC। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, पहले मैं मोशन की तीनों इक्वेशंस लिखता हूँ। वो इसलिए कि हम जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हम उनसे क्या करते जाएंगे, उनको टैली करते जाएंगे। उनसे क्या करते जाएंगे, उनको टैली करते जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन जो होती है हमारे पास मोशन की होती है V = U + A। ठीक है, कैसे रहेगी हम बाद में बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्चुअली बात नहीं करेंगे। सेकंड होती है S = UT + ½ of AT²। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है कौन सी, V² = U² + 2A। कोई डाउट इन तीनों इक्वेशंस के अंदर बेटा? ठीक है, समझ आया? अब देखो हम सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मुझे जो एरिया दे रखा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है अपने पास में। क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस टोटल ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करूँ तो क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब AOBD रेक्टेंगल का एरिया प्लस ADC इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास इस ट्रेपेजियम का क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। द एरिया ऑफ टोटल पाथ, ऐसे अगर मैं इसे डिनोट करूं तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, AOBD प्लस ट्रायंगल कौन सा है, ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कोई डाउट यहाँ? ठीक है, अभी इसको कंसिडर करो, U क्या है, V क्या है, T क्या है, अभी सब बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पार्टिकल का जो ये पूरा उसने एरिया कवर किया। ठीक है, अब देखना मैं बात करूं, S = एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, OB लेंथ होगी, फिर ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी, OA इनटू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस अपॉन हाइट। तो हाफ बेस कितना हो गया इसके लिए, AD इनटू हाइट कितनी होगी इसकी, DC। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखो मैंने बोला कि जब वो पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा था, इस पाथ के ऊपर चलना उसने स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, U थी। कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, U। देखो U से ग्रीन मार्कर से डिनोट किया हुआ है। और जब उसको पार्टिकल एक्सेलरेट किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, V है। और इस सब के अंदर उसको टाइम लगा कितना, T10। तो U क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एंड T इज द टाइम टेकन टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस और वी कैन से एरिया। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, अब देखना S = OB की वैल्यू कितनी है अपने पास में,
और ओ ए की वैल्यू कितनी है ये, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ टी इंटू यू लिखूंगा, तो क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ यूटी लिख सकता हूँ, मैं इसको यूटी लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो हाफ ऑफ एडी, एडी कौन सी, ये वाली डिस्टेंस है। एक बात बताओ, रेक्टेंगल जो होता है अपने पास में उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल, तो ये टी है तो ये वाली भी कितनी होगी, टी होगी, कोई डाउट इसमें, ये वाली अगर टी है तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी अपने पास। तो क्या मैं यहाँ पे एडी की जगह टी लिख सकता हूँ, कोई डाउट। अब देखो बात करता हूँ सीडी के डीसी, ठीक है, इसको जो है यहाँ इतना मार्क नहीं करना है, अपने को मार्क करना है कहाँ तक, सिर्फ यहाँ, ये अपने पास। तो एक बात देखो तो ये टोटल बी है अपने पास, ये कितनी है, ये भी बी होगी अपने पास, और ये यू है तो ये भी कितनी होगी, यू होगी। तो टोटल अपने पास बी है, इतनी अपने पास यू है, तो इस टोटल में से इतने को माइनस कर दो आ जाएगी अपने पास, मतलब बी माइनस यू कितनी होगी, ये हो जाएगी अपने पास। इसको मैं यहाँ पे मान कर दूँ v माइनस यू, तो डीसी की जो वैल्यू आएगी इसके पास वो कितनी हो जाएगी, v माइनस, आई होप यहाँ तक समझ आया। इस इक्वेशन को मैं मार्क कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, कितना नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम, ठीक है। अब देखो एक टर्म लिख रहा हूँ मैं, उसका मतलब भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक टर्म होती है हमारे पास में ऐसे, क्या होती है टर्म ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने पास कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटीज है, एक इनिशियल एक फाइनल। तो एक बात बताओ, जब भी वेलोसिटी चेंज करूंगा, मैं स्कूल के लिए निकला, मैं लेट सपोज मेरा स्कूल का टाइम है 8 o'clock और मैं जो निकला हूँ 7:50 पे निकला, तो स्टार्टिंग में मैं लेट सपोज निकला कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, लेकिन देखा कि सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड टाइम से नहीं पहुंच पाया, तो वेलोसिटी को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, ऐसा ही कुछ करूंगा। तो जैसे ही वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई टाइम लगेगा ना, मुझे ऐसा थोड़ी है कि मैं बिना टाइम, जीरो टाइम पे मैं अपनी वेलोसिटी चेंज कर गया। तो वेलोसिटी में चेंज आया, इनिशियली इतनी थी फिर इतनी होगी, पहले 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, अब 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरी 50 v जो है, इनिशियल वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के अंदर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और टाइम लगा लेट्स सपोज 10 सेकंड में, इतनी जल्दी पहुंच गया सुपरमैन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास में, वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है। तो हाउ कैन वी डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ आई बच्चों। अब देखो 50 मीटर पर सेकंड में से अगर 10 मीटर पर सेकंड जाएगा तो जो भी आंसर आएगा 40 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर, और टाइम किस में, सेकंड के अंदर, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। बात समझ आई, बिठा दो इसको बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां तक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, इसके बाद करूंगा एक्सेलरेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ए कितना हो जाएगा अपने पास, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 डाउट। तो यहां से v माइनस यू, क्योंकि अपने क्या चाहिए v माइनस यू, ठीक है, तो यहां से v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा a, 80, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। और यहीं से जो है v माइनस यू है, तो माइनस यू के लिए क्या होता है, इक्वल के इधर जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो v की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आएगा u प्लस a, कितनी आ जाएगी, u प्लस a। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 तो आई, लेकिन देखो इसको कंपेयर करो हमारे इक्वेशन की इक्वेशन फर्स्ट से, क्या यही तो अपने को फाइंड करने के लिए बोला गया था, या मैं बात करूं यही अपनी क्या मोशन की फोर्स की इक्वेशन है,
बात समझ आई? तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें मोशन की कौन सी इक्वेशन देती है? फर्स्ट इक्वेशन देती है। कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? आई होप समझ आया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। बात समझ आई? ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन। इसके ऊपर मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे मूव करें पर चलो देखो इसको मिटा दूंगा। ठीक है, ज्यादा इधर इसलिए नहीं दे रहा, कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन बाहर तक चले जाते हैं, विजिबल नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी समझ आया? अब देखो सिर्फ ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखना, इसको सबको हटा दो। ठीक है, तो यहां से अपने क्या मालूम चला कि v माइनस यू की जो वैल्यू है कितनी आ गई अपने पास में? 80 है। कोई डाउट यहाँ? ठीक है, अब एक बार इससे इस पे स्विच कर रहा हूँ। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या निकला था अपने पास में? बेस इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज u इंटू, और इसके लिए बेस इंटू हाइट मतलब 1/2। बेस कितना है? t, और हाइट कितनी? 80। तो क्या हो जाएगा? t इंटू 80। बात समझ आई? चलो अब इधर देखो, अब इस v माइनस u की वैल्यू, क्योंकि v माइनस u कितना अपने पास में 80, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर v माइनस u की वैल्यू रखूं तो s इक्वल टू कितना आएगा? ut प्लस हाफ ऑफ t इंटू v माइनस u क्या होगा अपने पास में? 80। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस ये कितना हो जाएगा? हाफ t इंटू 80 कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। होगा नहीं होगा बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो देखो क्या ये इक्वेशन अपनी सेकंड इक्वेशन से मैच कर रही है? बात समझ आई? दैट मींस ये हमारे लिए मोशन की कौन सी इक्वेशन निकल के आएगी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ आई? ये हो गए हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास में कौन सी? सेकंड मोशन। आई होप सेकंड इक्वेशन कैसे निकालनी समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास a का फॉर्मूला क्या था? a = v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो यहाँ से मुझे t फाइंड करना है, तो t क्या हो जाएगा? t को इधर लेके जाऊंगा, a को इधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन a हो जाएगा। होगा नहीं होगा? t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v माइनस u अपॉन a। क्या मैं t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ नहीं कर सकता? तो देखना इधर ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, एक बार इधर रख देता हूँ मैं। t इक्वल टू कितना आ गया? v माइनस u अपॉन a। यहाँ पे रखो, इसको हटा दूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? t की वैल्यू रखनी है, मतलब इक्वेशन नंबर के पास कौन सा आएगी? 3 आएगी। पुट t इक्वल टू v माइनस u अपॉन a इन इक्वेशन 3। तो कितना हो जाएगा अपने पास? s इक्वल टू u t था, तो t की वैल्यू कितनी है? ये वाली। t की जगह रख दूंगा मैं v माइनस u अपॉन a। कोई डाउट? प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, और t की वैल्यू फिर से यहाँ पर कितनी रख दूंगा मैं? v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इस वाले टर्म से थोड़ा सा छेड़छाड़ करूँगा। अच्छे से इस वाले टर्म से क्या मैं v माइनस u अपॉन a के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ? v माइनस u का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? तो देखो करूँगा क्या मैं? मुझे करना क्या है यहाँ पे? सिंपली यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? s इक्वल टू, देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो u से v मल्टीप्लाई होगा तो u भी आ जाएगा, u को u से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ a, यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं इसको? v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कर सकता हूँ। तो देखो एक कैंसिल आउट होगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे ये बचेगा? v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन a बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले टर्म को देखना, v माइनस u का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं? कौन सा?
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो यहाँ पे क्या अपने पास है, यहाँ पे अपने पास क्या है, v माइनस u का होल स्क्वायर का कितना आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ऑफ 2ub। होगा नहीं होगा बच्चों, तो इस समस्या इसके अंदर तो यहाँ पे रखूंगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, s इज इक्वल टू ub माइनस u स्क्वायर अपॉन a होगा, पुट आउट प्लस 1/2 a को साथ में लिख दिया तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास में, इसको रख सकता हूँ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ऑफ 2ub। पुट आउट इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, 2a एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। यहाँ कितना बचेगा, ub माइनस ऑफ u स्क्वायर प्लस, ठीक है, और कितना, जब इसका डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा अपने पास, तो हो जाएगा 2ub माइनस ऑफ 2u स्क्वायर प्लस 2a का 2a में डिवाइड करूंगा 1 टाइम तो कितना बच जाएगा ऊपर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ऑफ 2ub। ठीक है बच्चों, तो समस्या इसके अंदर तो देखो प्लस ऑफ 2u से माइनस ऑफ 2u कैंसिल आउट हुआ, प्लस ऑफ u स्क्वायर माइनस ऑफ 2u स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस ऑफ u स्क्वायर, और ये किसके इक्वल में चल रहा है अपने पास, s के। तो यहाँ से देखो यहाँ कितना बचेगा, v स्क्वायर, और इसमें से इसको करूंगा तो माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू कितना है, s है अपने पास। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक, ठीक है, ऊपर से मिटा दो इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे साइड में रख रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉज करते चलना, लिखते चलना। अब देखो यहाँ पे ना यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना बचा अपने पास में, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया अपने पास। अब देखो माइनस का u स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो क्या ये मेरे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस इक्वेशन नंबर 4 जो होगी कौन सी हो जाएगी, मोशन की थर्ड इक्वेशन। कौन सी हो जाएगी बच्चों, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप सारी इक्वेशन समझ आई होगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन दोनों का एरिया फाइंड किया, इक्वेशन निकाली, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन की इक्वेशन से मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन निकाली, फिर एक्सप्रेशन से v माइनस u की जो मेरे पास वैल्यू आई 80, उसी को मैंने अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन निकली थी दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t इनटू u v माइनस u, उसके अंदर v माइनस u की वैल्यू 80 रखी तो सेकंड इक्वेशन निकल के आई दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, उसी के अंदर इस इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेशन से t की वैल्यू रखी v माइनस u अपॉन a, और इसकी वैल्यू को जब मैं सॉल्व करता गया तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन निकल। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे इन सबका मतलब क्या है। ये जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी है इसमें इन सबका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे u जो है वो क्या है, तो रेड मार्कर से लिख देता हूँ ताकि विजिबल रहे आप लोगों को। u जो है वो क्या है अपने पास में, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो v क्या हो जाएगा आपके पास में, फाइनल वेलोसिटी। v क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनल वेलोसिटी। t क्या है यहाँ पे, टाइम टेकन, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा था उसके लिए जो उसने जो टाइम कंज्यूम किया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, s की, तो s क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये सारे जो टर्म्स हैं हमें याद होने चाहिए, प्लस इक्वेशन कैसे सॉल्व करी हमें आना चाहिए, एज वेल एज मुझे ये इक्वेशन टिप्स पे होनी चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पूरा ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बैठेंगे हम, मुझे ये सारे टिप्स पे होनी चाहिए इक्वेशन की। यही तीनों इक्वेशंस हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। हमें जितनी जल्दी मुझे इक्वेशंस याद होंगी उतना ही मैं क्या करूंगा, जितना क्लियर होगी मुझे उतना ही इजीली मैं न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कर सकूंगा, अप्लाई कर सकूंगा। बात समझ आई बच्चों?
कोई भी डाउट हो उसके अंदर आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए लेक्चर, इसका जो कमिंग लेक्चर होगा जिसके अंदर हम इन इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस डेरिवेशन को बहुत 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 अच्छे से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।